प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपको आजकल डिटरमिनर्स की सीरीज़ लेकर के चल रहा हूं जो आर्टिकल के फॉर्म में हैं और 5 टाइप के आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, जिनमें से पहला मैंने आपको करवाया था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स बोलते हैं, जिनमें ए, एन और दा थे। मैंने आपको बताया था कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है और दा का कहाँ होता है। इसके लिए 2 वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी। अब मैं इसका जो सेकेंड टाइप का आपका डिटरमिनर्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, उसका सेकेंड टाइप का मैं आज आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट में मैंने कौन से बताए थे आपको, इंडेफिनेट और डेफिनेट बताए थे। इंडेफिनेट में मैंने आपको 2 बताए थे, ए और एन बताया था, और डेफिनेट में मैंने आपको दा बताया था। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब तक ये पूरी सारी वीडियोज़ नहीं देखेंगे एक एक स्टेप के बाद, तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सारी वीडियो को एक एक करके ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तभी जा कर के आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो आज मैं सेकंड टाइप का जो आपका आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो डिटरमिनर्स के फॉर्म में होते हैं। इन्हें आर्टिकल डिटरमिनर्स में ए, एन और दा आते हैं। उसके बाद आपके 5 और होते हैं, जिनमें से आपके पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, आपके जो है पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं, आपके न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स होते हैं, और उसके बाद आपके क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट में अगर आएंगे तो आपका कौन सा हो गया, आर्टिकल डिटरमिनर्स, जिसमें ए, एन और दा आते हैं। नंबर दूसरे में डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं। नंबर जो थर्ड वाला है, इसको हम पॉजिटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। ये रिलेशन के लिए माई, अवर, योर, हिज, हर वगैरह वगैरह इसमें आते हैं। इससे नंबर चौथा आपका न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स है, जो अलग अलग प्रकार के नंबर्स को हमारे सामने डिफाइन करता है। और लास्ट आपका क्वांटिटी है, जो अलग अलग प्रकार के मात्राओं के विषय में हमें जानकारी देता है। तो मैं फर्स्ट आपको करवा चुका हूँ कौन सा वाला, आर्टिकल डिटरमिनर्स, जिसमें मैंने ए, एन और दा के बारे में डिस्कस किया। आज मैं आपसे सेकंड वाले की बात करता हूँ। ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। साथियों, डेमोन्स्ट्रेशन एक्चुअली है क्या? जब हम किसी की तरफ इंडिकेशन करते हैं या किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो उसके लिए जिन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके क्या कॉल किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स कॉल किए जाते हैं। और इन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है इनकी मात्रा। इसमें दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, यानी मात्र 4 इसके अंदर में आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। नंबर फर्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। क्या है, कहता है इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये 4 होते हैं, जिसमें से आपका दिस है, आपका दैट है, आपका दीज है और आपका दोज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ दिस की। देखिए, दिस का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, तो दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पर भी आपके सिंगुलर फॉर्म होगी, यानी कोई ही एक ही ऑब्जेक्ट होगा और आपके नज़दीक होगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दिस का। क्लियर है? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें से जो नंबर फर्स्ट है, मैंने 4 टाइप के आपको बताए। नंबर पहला मैंने आपको दिस बताया, दूसरा मैंने दैट बताया, तीसरा मैंने आपको दीज बताया और चौथा दोज बताया। तो मैंने फर्स्ट के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया। ये क्या करता है कि इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, या ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स भी कॉल किए जाते हैं। ये मात्र 4 होते हैं, जिसमें से दिस है, दैट है, दीज और दोज है। दिस का प्रयोग हमेशा नज़दीक के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए। जैसे आपका दिस चेयर हो गया, दिस बैग हो गया, दिस मैन हो गया, दिस गर्ल हो गया, दिस रूम हो गया, एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जहाँ पर भी आपको ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं या इनके विषय में आपको जानकारी हासिल होती है, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। यानी नज़दीक में एक वचन को प्रकट करने के लिए आपने हमेशा ही दिस का प्रयोग करना है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर दूसरा है, इसका सेकेंड है, वो है आपका दैट। तो दैट का प्रयोग दूर के लिए, एक वचन के लिए। यानी अगर दूर आपने किसी को भी इशारा करना है, किसी की तरफ भी इंडिकेशन करना है, और वहाँ पर अगर सिंगुलर है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, नज़दीक के लिए, सिंगुलर के लिए। और दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। क्लियर है? नंबर जो नेक्स्ट है, ये है आपका दीज। ये नज़दीक के लिए, बहुवचन के लिए किया जाता है। यानी नज़दीक में ढेर सारी वस्तुएं अगर आपके पास में हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर हैं, तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका,
दीज का। पहले मैंने दिस बोला सिंगुलर में एक वचन के लिए, नज़दीक के लिए। नंबर दूसरा मैंने दैट बोला दूर के लिए, एक वचन के लिए। नंबर तीसरा मैंने आपका दीज बोला बहुवचन के लिए, नज़दीक के लिए। यानी जहाँ पर ढेर सारी चीज़ें होंगी, प्लूरल फॉर्म के अंदर कोई चीज़ होगी और नज़दीक में अगर आपके होगी तो दीज का प्रयोग करेंगे और दोज का प्रयोग करेंगे दूर के लिए, बहुवचन के लिए। यानी दूर अगर आपने कोई इंडिकेशन देना है और प्लूरल फॉर्म के अंदर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लूरल फॉर्म में आपकी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके लिए दोज का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमसे कहता है दी। नंबर पहला है आपका जो फर्स्ट वाला है वो है आपका दिस। तो मैंने बोला आपको कि दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए, एक वचन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, यानी ये पेन मेरा है। और अगर यही हमें दैट में इस्तेमाल करना होगा तो मैं बोलूँगा दैट पेन इज़ योर्स। दूर के लिए हो गया ना, दैट पेन इज़ योर्स। अगर नज़दीक के लिए है तो दिस पेन इज़ माइन, और अगर दूर के लिए है तो दैट पेन इज़ योर्स। यहीं पर अगर नज़दीक के लिए बहुवचन है तो दीज बुक्स आर आवर्स। ढेर सारी किताबें अगर रखी हुई हैं तो दीज बुक्स आर आवर्स, नज़दीक के लिए, बहुवचन के लिए। और अगर यही आपका प्लूरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये होगा आपका दो बुक्स आर योर्स, यानी वो किताबें आपकी हैं, ये किताबें हमारी हैं, वो किताबें आपकी हैं। तो इशारे अलग अलग होगा ना। दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए, बहुवचन के लिए। दोज का प्रयोग दूर के लिए, बहुवचन के लिए। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, सिंगुलर के लिए। और दैट का प्रयोग दूर के लिए, प्लूरल के लिए। क्लियर है? ये तो था आपका दिस का, दैट का, दीज का और दोज का इस्तेमाल। अब इससे जो नंबर थर्ड टाइप का है, ये कौन से वाला था? सेकंड टाइप का। इस सेकंड टाइप में मैंने आपको क्या बोला था, ये कौन सा है? ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, यानी किसी की तरफ इशारा करने वाले। और ये मात्र चार थे, जिनमें से दिस था, दैट था, दीज था और दोज था। ये मैंने आपको बता दिया। नंबर थर्ड है आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। देखिए पॉजिटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो हमेशा किसी न किसी रिलेशन के बारे में हमें जानकारी देते हैं या किसी न किसी रिश्ते के विषय में हमें बताते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं उन्हें? अभी मैंने क्या बोला? पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। ये थर्ड टाइप का है। नंबर फर्स्ट था आर्टिकल डिटर्मिनर्स, नंबर सेकंड था आपका कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, और नंबर थर्ड है आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। अब पॉजिटिव डिटर्मिनर्स में जो चीज़ें आती हैं ये सिंगुलर तथा प्लूरल से पहले लग करके उसके संबंध को हमें बताती हैं, यानी दोनों में लगता है, सिंगुलर में भी लगता है और प्लूरल में भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका ये पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है ये आपका है कौन सा। जैसे एग्जांपल है, ये होते कौन कौन से हैं? आपका माई हो गया, आवर हो गया, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और वंस, यानी गिनती के हैं। बहुत लंबी चौड़ी इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बहुत ही कम फॉर्म के अंदर हैं। गिनती के आपके 7-8 हैं। नंबर पहला आपका माई हो गया, दूसरा आपका आवर है, तीसरा आपका योर है, चौथा आपका हिज है, पांचवा आपका हर है, छठा आपका इट्स है, सातवां आपका देयर है। कौन सा देयर? THEIR, उनका, उनकी, जिसके लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर 9वां आपका जो है वंस है, ONE, कॉमा और उसके बाद S। तो ये रिलेशन को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं हर एक का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में है माई मदर, यानी मेरी माँ, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, उसके बाद हिज बुक्स, उसकी किताबें, हर पर्स, उसका पर्स, इट्स टेल, उसकी पूंछ, देयर हाउसेज, उनका घर या उनके घर, और वंस ड्यूटी, यानी उसका काम। तो ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर आपके आइडेंटिफाई होती हैं या दिखाई देती हैं, यानी जो रिलेशन को प्रकट करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको साथियों हम पॉजिटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल पर जहाँ पर भी लगते हैं उसके रिश्ते को हमारे सामने डिफाइन करते हैं। अब आपको पता है सिंगुलर में एक ही होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका हर हो गया या हिज हो गया या आपका जो है माई हो गया, ये सारे के सारे आपका सिंगुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन वहीं पर आवर हो गया या यूअर हो गया तो ये प्लूरल फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। तो उसके आधार के ऊपर इनको रखा जाता है या इनको लगाया जाता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हो गए। इससे पहले मैंने आपको क्या कराया था? डेमोन्स्ट्रेटिव करवाया था, और उससे पहले आर्टिकल डिटर्मिनर्स करवाए थे। अब इसका जो नंबर फोर्थ पार्ट है उसका एक हिस्सा मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसका नंबर फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स हैं क्या?
वो सारे के सारे जो किसी न किसी नंबर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, किसी नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं, उनको हम न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स कहते हैं। और ये अलग अलग फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी न्यूमेरिकल का मतलब होता है दैट कैन डिफाइन द नंबर्स, जो कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं या नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं, वो सारे आपके न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स हो गए। तो उनमें से नंबर जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो है आपका डेफिनेट डिटर्मिनर्स। देखिए साथियों, डेफिनेट का मतलब ये होता है जो किसी निश्चित मात्रा के विषय में हमें जानकारी देता है या किसी निश्चित संख्या के बारे में हमें बताता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डेफिनेट बोला जाता है। यानी ये फिक्स होता है। ये किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, तो जहाँ पर भी फिक्स चीज़ें आपको दे रखी होती हैं और आमतौर पर ये डेफिनेट डिटर्मिनर्स होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल के अंडर में आता है और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम जनरली डेफिनेट डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये हमेशा निश्चित संख्या की तरफ इशारा करते हैं, निश्चित संख्या के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बॉथ हो गया। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपने 110% वहाँ पर किसका यूज़ करना है, डेफिनेट डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है। अर्थात न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो निश्चित संख्या के विषय में आपको जानकारी देती है, उसके विषय में जानकारी आपने रखनी है और उसको लगा देना है। कोई आपसे कहता है भाई साहब डेफिनेट डिटर्मिनर्स आपके क्या होते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे भाई साहब जो निश्चित संख्या के विषय में हमें जानकारी देता है, यानी जिसमें संख्या फिक्स होती है, उसमें बदलाव नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स की पहली फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट डिटर्मिनर्स। इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 बताया, 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताया, बॉथ बताया। जहाँ पर भी ये चीज़ें आपके सामने आएंगी वहाँ पर आपका 110% न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने किसके नाम से जाना, डेफिनेट डिटर्मिनर्स के नाम से जाना, उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नंबर फर्स्ट है 3 बॉयज आर सिटिंग ऑन द डेस्क। जो 3 लड़के हैं वो डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 3। तो सिंपल सा आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा है, ये भैया डेफिनेट डिटर्मिनर्स है और किसके अंडर में आता है, न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स का, उसके फर्स्ट फॉर्म में आता है, जिनसे हमें निश्चित संख्या का ज्ञान होता है। क्लियर है। नंबर दूसरा उन्होंने आपको दे रखा है, गीता हैज 2 सन्स। तो गीता के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो ये उसकी एक निश्चित संख्या के विषय में हमें जानकारी देता है। नंबर नेक्स्ट है आपका, द 4th गर्ल। क्लियर हो गया। इन द सेकेंड रो इज माई सिस्टर। तो चौथी लड़की है सेकेंड रो के अंदर, वो मेरी बहन है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें आपका 4th आ गया और आपका सेकेंड आ गया, यानी निश्चित संख्या के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। और उससे अगला है आपका, बोथ मोहन एंड सोहन आर एब्सेंट। इसमें बोथ आ गया आपका, बोथ मोहन एंड सोहन आर एब्सेंट, यानी मोहन और सोहन दोनों अनुपस्थित हैं। तो ये आपका नंबर जो 4th पार्ट है आपका, जिसको हम न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स कहते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, जिसे डेफिनेट न्यूमेरिकल्स बोला जाता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, अभी तक मैंने आपको 3 टाइप के तो पूरे करवा दिए, जिनमें से आर्टिकल डिटर्मिनर्स नंबर 1, नंबर दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, नंबर तीसरा पॉजिटिव, और नंबर चौथा जो न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स था उसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको मैंने डेफिनेट डिटर्मिनर्स के बारे में जानकारी दी, जो हमें निश्चित संख्या के विषय में जानकारी देते हैं या निश्चित संख्या के विषय में हमें बताते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और मैं आपसे फिर दोबारा एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनको सीरीज़ वाइज में ज़रूर देखें। जो भी सीरीज़ आपके सामने आ रही है, 1 2 3 4 पार्ट 1 2 3 4, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि तब तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और मैं 110% आपसे 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने इसके हिसाब से इनको करना शुरू कर दिया तो जीवन में कभी भी आप इनको भरने में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ढेर सारे लोग
लोग हैं जिनका अलग अलग तरीका है बताने का, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आप लर्नर्स हैं तो आपको जब तक बिल्कुल रूट बेसिस पे न बताया जाए तब तक आप किसी भी बात को समझने में सक्षम नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी अभी तो मैंने आपको डेफिनेट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था, यानी ये जो आपका न्यूमेरिकल डिटर्मिनेंट्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट था आपका कौन सा वाला, डेफिनेट डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानकारी दी थी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक प्लीज़ इसे देखते रहिए, वॉच करते रहिए, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।